नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। तो दोस्तों, हो गई है नए दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ में। तो चलिए, यहाँ पर सुबह सुबह ही झाड़ू का काम शुरू हो गया है। और ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, धूल तो हमारे यहाँ देख सकते हैं आप, और कचरा भी इतना ही निकल रहा है। और जबकि रोज़ झाड़ू लगती है, ऐसा नहीं है कि एक एक दिन के अंतर में झाड़ू लगती है, झाड़ू रोज़ लग रही है, फिर भी कचरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा कचरा हो जाता है, मेरी तो समझ में नहीं आता है। और बारामदे का हाल भी आप लोग देख ही रहे होंगे, धीरे धीरे इसमें सीलन आने लगी है और अब पूरी तरह से इसमें सीलन आ जाएगी। और लिपाई के लिए सोचा था, पर लिपाई नहीं करेंगे क्योंकि अंदर वाले कमरे की लिपाई जो थी पूरी सत्यानाश हो चुकी है। और बारिश के समय में तो ये गधा मेहनत करना ही कहलाएगा, लिपाई पुताई करना। और बीच वाले कमरा में जहाँ आपने कल देखा था पानी गिर रहा था, उस कमरे में कभी भी सीलन नहीं आई, पर इस बार उस कमरे में सीलन आ चुकी है। उसका कारण था वहाँ पर पानी का गिरना। तो चलिए, यहाँ पर लगा लेते हैं झाड़ू फटाफट से। और कचरा आप देख ही रहे हैं। और बाहर आंगन में झाड़ू नहीं लग रही है क्योंकि बारिश, हमारे यहाँ थोड़ी बारिश हो रही। थोड़ी बारिश ऐसी नहीं होती कि हल्की फुल्की वाली, घंटे डेढ़ घंटे अच्छी तेज़ बारिश होगी, फिर मौसम खुलेगा, घंटे डेढ़ घंटे बाद फिर बारिश होने लगती। तो मौसम बहुत बढ़िया है इस समय हमारे यहाँ। खेती किसानी के हिसाब से तो बारिश बहुत बढ़िया हो रही, झमाझम वाली बारिश हो रही है। और बारिश के दिन है तो बारिश होना ज़रूरी भी है। और भैया, बारिश जब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी, जब तक कि हमारी ये जो दीवार में आप लोग मिट्टी की पुताई देख रहे होंगे ना आधे से, जब तक इसमें सीलन नहीं आ जाती तब तक कि हमारे यहाँ बारिश ना के बराबर समझ के चलिए। क्योंकि बिल्कुल महीना 15 दिन के अंदर यहाँ की हालत इतनी बुरी होना है ना कि मुझे देखने में शर्म आती, तब तो फिर आप लोग को तो आएगी ही। पर क्या करें, हालात अभी ऐसे ही हैं। और जब तक काम नहीं हो रहा घर का, तब तक तो रहना ही पड़ेगा यहाँ पर। और पता नहीं क्यों काम मेरा रुक रुक जा रहा है घर का, हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा। और ये देखिए, इस कमरे का भी हाल यही है। रात को मैंने दिखाया था, उस सुबह टाइम जब बारिश बंद हुई है तो थोड़ा सा पानी रुका हुआ। और ये जो टब है बड़ा वाला, ये जो टब है, कम से कम हम लोगों ने रात को इस टब में से 3 टब पानी फेंका है। और अगर 2-3 दिन की झड़ी लग गई तो समझो पूरा दिन ही पानी फेंकना पड़ेगा। और इसका कारण ये है कि ऊपर जो टीन सेट लगा हुआ है उस पर हो गया है काफ़ी ज़्यादा छेद, और वो एकदम गल चुका था। और उसमें छेद होने की वजह से पूरा पानी अंदर आ रहा है। तो चलिए, सबसे पहले इस कमरे की सफाई करते हैं। और भैया, ये जो ट्रंक है ना छोटा वाला जिसमें बर्तन रखे हुए हैं, वही मैं देखो बड़े ध्यान से देख रही थी और गुस्से में इनको उठा रही थी। क्योंकि घर आप दिन भर साफ़ करेंगे, दिन भर साफ़ करेंगे और घर हमारा ऐसा ही फैला रहता है। वैसे यहाँ पर मेरी साड़ी रखी थी और मेरा पर्स, तो साड़ी ये भीगी हुई थी, इस पलंग के ऊपर मैंने डाल दी थी। और जब हस्बैंड ने पलंग बिछाया तो ट्रंक के ऊपर रख दिया साड़ी को। और ट्रंक में जो है पूरे लौंग सुपारी के जितने भी डिब्बे रहते हैं ना, सबके यहाँ रोज़ ये खाई नहीं जाती, कभी कभी खाई जाती, पर हमारे यहाँ सुपारी का भी डिब्बा इसके ऊपर रख दिया जाएगा, लौंग का डिब्बा भी, और जो लौंग सुपारी वाली ट्रे होती वो भी इसके ऊपर रख दी जाएगी, और 2-4 सामान और रख दिया जाता है। तो अभी मैंने इसको साफ़ किया है, तो 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर फिर से जहाँ का तहाँ हो जाना है। तो चलिए, यहाँ भी झाड़ू लगा देते हैं और उसके बाद में चलते हैं बाहर की तरफ। और पीछे जो पूजा वाला कमरा है, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा पानी आ रहा है। तो हमारी रेखा बहन ने कहा था कि दीदी वहाँ से जो मूर्तियाँ हैं उनको हटा दो। सिस्टर, मैंने वो हटा दी हैं। और जहाँ मैंने उनको रखा था ना, वहाँ भी पानी आ रहा है। वैसे मुझे पूजा वाले कमरे की सफाई करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ गंदा है, भगवान के बर्तन वगैरह भी साफ़ करना है। पर देखते हैं अब किस दिन हो पाएगा, क्योंकि यशी रहती थी तो नहा धोकर भगवान के बर्तन निकाल देती थी, और बिना नहाए तो भगवान के बर्तन नहीं निकाल सकते। तो अब देखते हैं, नहा धोकर पहले पूजा पाठ करूँगी किसी दिन, और पहले फिर उसके बाद भगवान के बर्तन साफ़ करेंगे। और अंदर की सारी क्लीनिंग हो गई है, जो होती है वो कर ली मैंने। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ फूल तोड़ने। और ये जो समी के कलम मैंने लगाई थी, तो ऐसा लग रहा है कि ये कलम शायद लग जाएगी क्योंकि पत्तियां एकदम हरी हैं। पर अभी कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि अभी बारिश हो रही है, इसलिए हो सकता है इसमें ये हरी हो। थोड़ा सा जब मौसम खुले तब पता चलेगा कि वाकई ये लग चुकी हैं या नहीं लग चुकी हैं। तो चलिए, फटाफट से यहाँ पर फूल तोड़ लेते हैं और इसके बाद नहा धोकर करेंगे पूजा पाठ, और उसके बाद होगा खाने का काम। तो इन दिनों जो रूटीन है वो कुछ इसी तरह से चल रही है, क्योंकि 2 लोग ही हैं और खाने की वैसे जल्दी तो रहती है, ऐसा नहीं कि जल्दी नहीं रहती। कम से कम 10:30 बजे के अंदर, 10:30 पौने 11 के अंदर हमें खाना का काम करना ही पड़ता है, क्योंकि इनको जल्दी जाना होता है। और ये आई हुई थी सब्जी, क्योंकि ये ब्लॉग है सैटरडे का, यानी कल का, और आज मैंने रविवार के दिन मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था, तो ये सैटरडे का ब्लॉग है। और बताया ही था मैंने कि इस समय बिल्कुल रेगुलर ब्लॉग आ रहे हैं, कोई भी ब्लॉग पुराना नहीं आ रहा आप लोग के सामने। तो चलिए, सबसे पहले सब्जी धो लेते हैं। और इस सूप में नहीं रखूँगी क्योंकि इसमें पिछली बार मैंने सब्जी रखी थी ना, तो इसमें फफूंद लग गई थी, बड़ी मुश्किल से ही इसकी फफूंद मैंने साफ़ की थी पोंछ ओछ के। क्योंकि इन दिनों जो है
यहाँ पर इसमें फफूंद लग जाएगी, ये पूरा हो जाएगा ख़राब। तो चलिए सारी सब्ज़ी को धो लेते हैं और उसके बाद चलते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है सब्ज़ी। ये देखिए पानी कितना ज़्यादा गंदा निकला है। और यहाँ पर सारी सब्जियाँ धोकर रख लेंगे। इससे ये फ़ायदा होता है कि सब्जियाँ आप धो लेंगे तो मिट्टी धूल मिट्टी भी हट जाती है, और उसके अलावा सुविधा ये हो जाती है कि आप डायरेक्ट सब्ज़ी निकाल कर खा सकते हैं। तो सब्ज़ी में आई हुई है लौकी, गंवार फली और भिंडी तो बिल्कुल आएगी ही आएगी, क्योंकि भिंडी बहुत पसंद है और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं भिंडी। और यहाँ पर आया हुआ है नेनुआ, जिसको हमारे यहाँ रिरुआ कहते हैं, और बहुत सारी सिस्टर लोग इसको तोरई कहती है, जबकि ये तोरई है नहीं, इसको रिरुआ ही कहा जाता है। सारी सब्जियां धोने के बाद में यहाँ ये हरी मिर्च थी, इनको भी धो लेते हैं, क्योंकि इन दिनों जो है थोड़ा सा चटपटा खाना अच्छा लगता है। और धनिया पत्ती तो इस समय बिल्कुल भी नहीं है, धनिया पत्ती बुलवा भी नहीं रहे हैं। और वहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को धोकर टोकनी में रख दिया है ताकि उसका पानी थोड़ा सा निकल जाए। और आ गई थी मैं यहाँ पर पोछा लगाने के लिए। और कल के ब्लॉग में हमारी जो ज्योति बहन है, ज्योति रावड़ी बहन है, उन्होंने बोला था कि दीदी हमारा ड्राइवर रीवा का है, और मैंने उसको पढ़ लिया कि इनका देवर रीवा में रहता है, तो मुश्किल ही माफ़ी चाहती हूँ। हाँ, रीवा में आपका ड्राइवर है, आपने ये बताया है। तो सिस्टर रीवा हमारे यहाँ से 5 घंटे की दूरी पर है। और कल एक और हमारी एक बिटिया है, शायद ये मुझसे बड़ी हैं, ये शादी है जैसा है, सॉरी छोटी हैं, क्योंकि इन्होंने आंटी कहा तो छोटी ही होंगी। और उन्होंने कहा है कि मैं फ्लैट में रहती हूँ और मैं तो हैरान हूँ कि आप इतना काम कैसे कर लेते हो। तो बेटा आदत पड़ जाती है काम करने की, धीरे धीरे सारी चीज़ों की आदत हो जाती है। पहले इतनी आदत नहीं थी, पर अब आदत हो चुकी है। और थोड़ा सा गांव में वर्कआउट ज़्यादा भी होता है, और वैसे गांव में इतने काम नहीं होते, डरने की कोई बात नहीं है। कभी भी किसी की शादी गांव में हो तो ये मत सोचो कि नहीं भाई इतना ही काम रहता। दरअसल मेरा घर कच्चा है, तो कच्चे घर में काम रहते, पक्के घरों में उतना काम साफ़ सफाई का नहीं रहता। रहता तो है पर उतना नहीं रहता कि रोज़ ही आपको इतना कचरा निकालना है, रोज़ ही आपको जाले साफ़ करना है। वहाँ पर अगर आप हफ्ते में एक बार जाला साफ़ कर दो और सफाई कर दो पूरे अच्छी तरह से, तो घर ठीक ठाक रहता है। पर कच्चे घरों में रोज़ ही इतनी सफाई होती है, पर पक्के घर में पोंछा तो हमें डेली करना पड़ेगा। थोड़ा से भी अगर पानी गिर जाए, चाय गिर जाए, तो हमें वो पोंछा तुरंत लगाना पड़ता है। पर कच्चे घर की थोड़ी मेहनत कच्चे घर में थोड़ा ज़्यादा लगती है। तो चलिए यहाँ का पोंछा हो गया है। और एक और हमारी प्यारी सी बिटिया है, इनका नाम है शहनाज परवीन। ये भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, और मैंने आपसे कहा ही था कि मेरे कोशिश करूँगी कि सभी सिस्टरों के धीरे धीरे एक एक दो दो कमेंट के जवाब रिप्लाई देती जाऊँ वीडियो में। और हमारी एक और बहन है, उनका नाम है मंजू पटेल। ये कह रही थी कि दीदी मैं आपके ब्लॉग रोज़ देखती हूँ और मुझे आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। और हमारी जो और भी एक प्यारी प्यारी बहनें हैं, एक हमारी प्रीति रैकवार जी हैं, ये भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। और एक और हमारी बहन है, देखिए मैं उनका नाम ही भूल गई, दाहिया सरनेम है उनका, वो भी बड़े प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं हमारे वीडियो में। और आप लोग के इतने प्यारे प्यारे कमेंट रहते हैं ना कि पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक और हमारी सिस्टर हैं, इनकी जो आईडी है अपरिचित नाम से आ रही है, आईडी अपरिचित करके आता है, पर इनका नाम मुझे नहीं पता है और शायद इन्हें बताया भी था तो मैं भूल गई। प्लीज़ बहन आप लोग ना, जिनकी आईडी में इस तरह के लिखे हुए शब्द आते हैं तो आप लोग नाम ज़रूर बताया करिए, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं आप लोगों को क्या बोलूँ। और हमारी जो भावना बहन है, ये बहुत लंबे समय से लगी हैं दीदी मावा बर्फ़ी बना के बताइए, और मैं इनकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर पा रही हूँ। वैसे मैंने मावा बर्फ़ी बगल वाली जो देवरानी है उसके यहाँ बनाना बताया था, पर चलिए आपकी रिक्वेस्ट मैं कोशिश करूँगी कि इस सैटरडे तक आपकी रिक्वेस्ट मैं पूरी कर दूँ, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप मुझसे बोल रही हैं। और एक और हमारी बहन ने कहा था कि बैंगन बनाना बताइए, भरमा बैंगन। तो इस फ्राइडे तो नहीं आ पाए हैं, मैं जल्दी ही भरमा बैगन की रेसिपी भी आप लोग के सामने शेयर करूंगी। तो चलिए नहा धोकर पूजा पाठ से मैं हो चुकी हूँ फ्री। उसके बाद आ गई थी मैं ये रिरुआ लेकर, इसको हमारे यहाँ रिरुआ ही कहती हूँ और आप लोग पास से ही देख ली होंगे। इसको तोरई नहीं कहते हैं, तोरई अलग होती, तोरई में काफ़ी लाइनिंग होती हैं और इसमें लाइनिंग नहीं होती हैं। और बुंदेलखंड में इसको फतकुली कहते हैं और इसको नेनुआ भी कहते हैं आपकी यूपी की भाषा में। तो चलिए भरमा बैगन बनाएंगे और भरमा का जो मसाला मैंने बना रखा वही इसमें भर देंगे। और प्याज नहीं डालते हैं हम लोग, बगैर प्याज का ही लौकी, रिरुआ, कुछ सब्जी ऐसी जो हम लोग बगैर प्याज के बनाते हैं, तो इसको फटाफट से बना लेते हैं। और चाहें तो आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला था। और इसमें भर के बना लेते। और ये भरमा रिरुआ जो है मैं पहली बार बना रही हूँ। तो चलिए
आ गए थे रसोई में। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे जो हाथ आप देख रहे हैं सीधे हाथ की तरफ जो सिंक है हमारा कच्चा वाला, उस पर प्लीज़ किसी प्रकार का गलत कमेंट मत करना, क्योंकि वहाँ पर सीलन है और वहाँ पुताई भी कर दूंगी ना तो ऐसा ही गंदा रहेगा। अगर मैं वहाँ किसी प्रकार का कहना चाहिए पेपर भी लगा दूँ ना तो वो सीलन के मारे पेपर में भी आ जाएगी, सीलन आ जाएगी और पेपर निकल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो समझ रहे हैं कि मेरे यहाँ हर बार इसी तरह की दिक्कत होती है और काफ़ी बार मैंने बताया, पर जो नए सब्सक्राइबर आएंगे ना वो नहीं समझ पाएंगे। तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ ऐसा कोई भी नेगेटिव कमेंट ना करें। तो चलिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सेक ली कचरिया, जिसको आप लोग काचरी कहते हैं। कचरिया जो है हम लोग सुखा कर रख लेते हैं और इसको ऐसे ही बरसात के समय में सेक कर नमक डालकर खाते हैं। इससे जो है भूख काफ़ी अच्छी लगती है। ये सबसे अच्छी दवा है भूख के लिए। और उसके बाद सेक लेते हैं पापड़। अब आप बोलेंगे दीदी आपने 3 पापड़ क्यों सेके हैं? तो क्या होता है ना, कभी कभी पापड़ खाते खाते लगता है यार एक आध और मिल जाए, आधा मिल जाए, तो इसलिए हमें हमेशा 1-2 एक्स्ट्रा ही सेक कर रखती हूँ। और यहाँ डाल दिया था मैंने जीरा, और बाकी कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। सब इसमें भरमा में तो सारा मसाला मिक्स है। और उसके बाद वहाँ सब्जी रोटी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और लाइट भी गोल हो गई थी, इस वजह से मैंने दिखाया नहीं दोबारा से। और इसके बाद मैं आ गई थी मैं यहाँ कपड़े फैलाने के लिए। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ना कि पानी हमारे यहाँ ऐसा ही गिर रहा है। घंटे 1.5 घंटे बारिश होगी, उसके बाद फिर खुलेगा और फिर 2 घंटे अच्छी खासी बारिश होगी। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश हुई। उसके बाद थोड़ी देर बाद धूप निकल गई। धूप निकलने के बाद शाम टाइम से वो बारिश हुई है 3-4 घंटे कि मज़ा ही आ रहा है इस समय बारिश में। तो चलिए यहाँ पर सारे कपड़े, जो गीले कपड़े, इसी तरह से फैला कर रखते हैं हम लोग। और मुझे करना था साड़ियों में पीको वगैरह, तो वो काम भी कर लेते, पर थोड़ा सा यहाँ जब बारिश रुकेगी तभी ये काम हो पाएगा। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। तो बारिश के समय में आंगन में देखो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। बारिश हो रही है, हरा भरा पूरा माहौल रहता है चारों तरफ का। और यहाँ आ गई थी मैं पीको करने के लिए, क्योंकि साड़ियाँ रखी हुई थी और मुझे ब्लाउज़ की भी कटिंग करना है, क्योंकि हमारी दीदी ने बोला था कि ब्लाउज़ की कटिंग बताओ। तो मुझे ब्लाउज़ की कटिंग भी करना था। और यहाँ मैं बैठी तो बड़ा मूड बना के थी कि आज ये साड़ियों में पूरे में पीको फाल कर देंगे, पर किस्मत बहुत ख़राब है। कहते हैं ना ऊँट पे बैठो तो भी कुत्ता काट लेगा, बस वही हाल मेरे साथ इस समय हो रहा है। और यहाँ पर जब मैं पीको करने के लिए बैठी तो 3 साड़ियों में ही पीको नीचे तरफ फाल लग पाई थी, क्योंकि ये जो धागा है ना पीको वाला, आजकल तांत वाले धागा, तांत से ही पीको हो रहा है, क्योंकि सारी साड़ियों में से पीको हो जाता है। और अगर आप अलग अलग धागा लगाओगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ जो ये धागा था ये ख़त्म हो चुका था। और ये जहाँ हम लोग रहते हैं जिस गांव में, वहाँ पर ये नहीं मिलता। बाकी धागे तो हर कलर के मिल जाएंगे, कुछ कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, पर ये मिलेगा हमारी तहसील में। और सैटरडे का दिन था, तो अब तो ये हो गई बात मंडे की, यानी 3 साड़ियों में ही हुआ है। बाकी साड़ियाँ मुझे उठा कर रखना पड़ेगी और फिर से 2-3 दिन बाद मुझे मशीन निकालना पड़ेगा। तो चलिए पीको हो गया था और ये तीसरी साड़ी में नीचे की फाल भर लग पाई थी और धागा ख़त्म हो गया था। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरह से अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। तो चलिए यहाँ मैं चेक कर रही थी कि शायद मेरे पास धागा हो, पर धागा नहीं था। फाइनली इसको उठा के रख दिया और मशीन को भी अब बंद कर देंगे। अब मंडे या ट्यूसडे के दिन ही मशीन निकलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।